और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे। एक रोक टोक बोलने वाले, देखता हूँ करता हूँ ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6-6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले, एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके है सिस्टम की निकम्मागिरी या फिर उनकी लापरवाही की वजह से इनकी जान गई है, या फिर एक ऐसा सच जो छुपाना चाहती थी सरकार, जो लोगों को नहीं बताना चाहती थी, या फिर मीडिया वालों ने उस सच्चाई को छुपाया जो सरकार को नहीं बताना चाहती थी। वो हम आपको आज कैमरे पे दिखाना चाहते हैं कि अजीत पवार का निधन तो हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, अब सिर्फ जो है वो मिलने जाएंगे, मतलब दुख दर्द बांटने जाएंगे यहाँ के जो महामंत्री लोग हैं वो। लेकिन क्या आपको वो असली सच्चाई पता है कि उनके निधन का जो असली वजह है वो क्या? क्या प्लेन क्रैश एक आम घटना है? क्या इस देश में लोगों की जो जान है वो इतनी मामूली हो गई है कि कहीं भी कोई भी मारा जा सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है? आइए हम आपको बताते हैं कि दरअसल आज की जो मौजूदा सरकार है, फिर ये यूं कहें कि मोदी सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि लगभग इस स्टेट में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और कुछ न कुछ घटना हो ही रहे, लोगों की जाने जा रही है, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है अचानक से? शंकराचार्य साहब उधर परेशान हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। एक तरफ इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है और एक तरफ जो है हिंदू को ही अपमान करना है। आइए पूरी चीज आपको हम खोलकर समझाते हैं, बताते हैं कि अजीत पवार साहब इस दुनिया में नहीं है। आपको अब वो चले गए, वो तमाम सबूत लेकर चले गए जो सरकार क्या वो छुपाना चाहते थे, क्या सरकार बचाना चाहते थे, सरकार आखिर चाहती क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए हम बताते हैं और आपको हम ये भी बता देते हैं कि दरअसल अजीत पवार जो डिप्टी सीएम रहे हैं महाराष्ट्र की, कौन उनका जान लिया दरअसल,
उनके निधन के पीछे का असली कारण क्या है, ये वो हम आपको बता देते हैं। सब लोग तो यही कहेंगे कि भाई चलिए प्लेन क्रैश हो गया, भाई उसमें जो है जान चली गई, 5 से 6 लोग मर गए, अब सिर्फ उनके परिवार को कुछ मुआवजा दे दिया जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये पहली बार हादसा है? क्या अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ, क्या आप उसको भूल जाएंगे? उसमें जो लोगों की जानें गई, क्या उसका जिम्मेदार कौन है? आप भूल जाएंगे कि ट्रेन हादसा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें लोगों की जान जाती है। महाकुंभ होता है, वहां 200 लोगों की जान जाती है। यही देश की राजधानी रेलवे स्टेशन पर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 20 से 25 लोग मर जाते हैं भगदड़ में। उसका जिम्मेदार कौन होता है? और कितनी घटना को आप याद करेंगे? अगर पूरी फहरिस्त अगर आप निकालेंगे तो आप समझेंगे कि दरअसल ये सरकार किस तरीके से तमाशाविहीन हो गई है। सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनकर देखती है और लोगों की जान आसानी से चली जाती है। सबसे पहले खबर समझिए। महाराष्ट्र में हमारा आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और तमाम लोगों की मिली भगत से जो सरकार चल रही है, और उसी में दरअसल अजीत पवार जो डिप्टी सीएम रहे, सोचिए उनका निधन हो जाता है, प्लेन क्रैश होता है। हालांकि उससे पहले की जो दर्दनाक हादसा है, जो वीडियो जो आ रहे हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसको देखने के बाद किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। क्योंकि पायलट साहब का जो कहना है कि भाई साहब दरअसल जो है वो विजुअलाइजेशन जो है, जो देखने में जो है वो तमाम चीजें है साफ सुथरी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। खैर, अब टेक्निकल समस्या क्या है, वो तो जब गाइडलाइंस आएंगे या फिर मुखर्ता से जब बयान आएंगे तब समझ में आएंगे। लेकिन समझिए, क्या इतना काफी है? क्या अजीत पवार का जान जाना इतना ही काफी है, या इतना बोल देना काफी है, या उस पर अब सवाल उठाना जो है गुनाह हो जाएगा, ये सवाल करना गुनाह हो जाएगा? भले ही अजीत पवार चले गए, लेकिन उस पर करोड़ों के आरोप थे। हमारा आप जानते हैं, चक्की पिसिंग पिसिंग, यही मोदी जी ने ही कहा था ना। भ्रष्टाचार के कितने बड़े आरोप लगे थे, संगीन आरोप लगे थे। क्या उस करप्शन का लोगों को सच्चाई पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि वो बीजेपी में चले गए थे, डबल इंजन की सरकार में चले गए थे। अब वो सच्चाई भी इस दुनिया से लेकर वो चले गए। हम और आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े लोगों का प्लेन क्रैश हुआ या करवाया गया। बहुत सारी सच्चाइयां छुपी रह जाएंगी, और इस पर सवाल पूछ लिया जाए तो फिर उनको मिर्ची लग जाएगी। क्योंकि अजीत पवार साहब का निधन बहुत कुछ बताता है। अब सियासत भी होगी, राजनीति भी होगी, तरह तरह से लोग कहेंगे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो बहुत सारी सच्चाई छुप जाएंगे। वो सरकार में थे, इसलिए वो सच्चाई सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि मोदी जी ने खुद जो है इस बात को कहा था, चक्की पिसिंग पिसिंग की बातें कही थी। और आज प्लेन क्रैश हुआ, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई भी है। तो ये समझिए कि कौन कौन से ऐसे राज है जो इस निधन के बाद से जो है खेल खत्म हो गए। वो सच्चाई अब हम सबके सामने नहीं आ पाएगी, और आज की मौजूदा जो हालात, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के का जो खेल है, उनकी इतनी कुवत, इतनी हिम्मत नहीं बचा है उसमें कि उन सच्चाइयों को आपके सामने वो लाकर रख सके। वो सिर्फ तमाशा देखती है, तमाशा करवाती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। लेकिन सोचिए कि कितना देश में घटना हो रहा है, आए दिन किसी न किसी की जान जा रही है। आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े लोग हैं जो कोई ना कोई घटना का शिकार हो जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूदा हालात की सरकार के न बस में है न हो सकता है। अब जो दूसरी सच्चाई है जो छुपाई गई है इस घटना से, वो अब हम आपको बताते हैं। ये क्या है, अब उसको समझिए, जरा सा बारीक से समझिएगा। मोदी सरकार, या फिर यूं कहें बीजेपी की सरकार, या अमित शाह जी की सरकार, जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार इन दिनों महाराष्ट्र में भी चल रही है और कई स्टेट में है। अजीत पवार के निधन की सच्चाई क्या वाकई में मोदी सरकार कैमरे पर आकर बोल सकती है? क्या मीडिया इस बात को तलाश कर सकता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ, या अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, ये बहुत सारी घटनाएं इस देश में जो हो रही है, क्या उसकी जांच पड़ताल सिर्फ नाम के लिए, कागजों के लिए सिर्फ कह देना है, या वाकई में लोगों के सामने आ पाता है? नहीं आ पाता। आइए मैं आपको बताता हूं इसका बाजाबता। आपको यूपी चले जाइए, यूपी के हाथरस में एक बच्ची को जिंदा जला दिया जाता। मेरठ चले जाइए, एक बेटी के माँ को जो है मर्डर कर उसके बेटी को उठा लिया जाता है, और उसी मेरठ में एक युवक को जो है जिंदा जला दिया जाता है, सिर्फ दलित होने के नाम पर। उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ रहती है? उन्नाव कांड में हम आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ क्या होता है। जांच सीबीआई की बात होती है, जांच कमेटी की बात होती है, लेकिन सच्चाई के नाम पर जो है झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। कागजों पे ऐसा सजावट दिखाया जाता है कि भाई ये सरकार तो गजब है, सिस्टम मजबूत है। कोई भी गलत करेगा उनको जो है सलाखों के पीछे डाला जाएगा और सच्चाई लोगों के सामने लाई जाएगी। वही चीज अब अजीत पवार के खेल में होगा।
निधन तो हो गए, लोग जो है अब शोक मनाएंगे, उनका दुख दर्द बयां करेंगे, लेकिन जो लापरवाही ने जान ली है, जो सिस्टम ने जान ली है, जो मोदी सरकार की चूक ने जान ली, उसका जवाब कौन देगा? कितने मंत्री इस्तीफा देंगे? कितने मंत्री कुर्सी छोड़ देंगे? क्या किसी के जिगरे में दम है? नहीं है। यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, दिल्ली चले जाइए आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जितना भी स्टेट के नाम आपको एक सांस में आ रहे हैं ना, बीजेपी की लगभग सरकार वहां मिलेगी। कोई जहरीली पानी पीकर जो है मर जा रहा है, तो कोई जहरीला हवा लेकर जो है मर जा रहा है, और जवाबदेही के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और सवाल पूछ दीजिए तो मिर्ची लग जाएगी आज की सरकार को। सोचिए, अचानक से लोग सुबह-सुबह उठता है तो नई ज़िंदगी की तलाश में रहता है, और यहाँ तो प्लेन क्रैश हो गया, यहाँ तो मौतें हो जाती हैं, तो निधन हो जाता है। कौन ज़िम्मेदार है इसका? जो प्लेन क्रैश हो रहा है, कोई भी घटनाएँ हो रही हैं, जो देश में कोई भी घटना बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी हो रही है, कौन ज़िम्मेदार है इसका? स्कूल, यूनिवर्सिटी बनाने के बजाय उसको बुलडोज़ कर देते हैं आप। लोग पढ़ लिख ना सके, इसके लिए तो आपने कोई व्यवस्था छोड़ा नहीं। आप उस पे बुलडोज़र चला देते हैं, फिर सवाल आपसे पूछेगा कौन? और जो सवाल पूछता है तो उससे लग जाती है आज की सरकार को मिर्ची। हर